रिश्तों के नाम पर हर शख्स काबिल एतबार नहीं होता। कुछ अपने भी होते हैं मगर वफादार नहीं होते। इसलिए घर की दहलीज पर हर कदम को ना आने दो। कुछ लोग जो होते हैं ना, रोशनी को भी अंधेरे में बदल देते हैं। अगर आप भी अपनी इज्जत, सुकून और घर की बरकत को बचाना चाहती हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मुखलिस नहीं होता और हर रिश्तेदार आपका खैर ख्वाह नहीं होता। क्योंकि सच ये है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में दाखिल होते हैं मेहमान बनकर, और जब आपके घर से निकलते हैं ना तो आपकी इज्जत, सुकून और राज सब लेकर उड़ जाते हैं। आज मैं आपको वो 5 किस्म के लोग बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आपने अपने घर की दहलीज पार करने दी ना तो आपकी खुशियां बेगानी हो जाएंगी, आपके घर का सुकून, बरकत सब खत्म हो जाएगा। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि वो 5 किस्म के लोग कौन से हैं तो मेरी आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कि वो कौन से 5 किस्म के लोग हैं जिनको आपने अपने घर आने की दावत नहीं देनी। और उसमें सबसे पहले नंबर पे जो किस्म है ना वो उन लोगों की है जो इज्जत ना करने वाले लोग होते हैं, और सबसे खतरनाक किस्म के लोग ही यही होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब भी आपके घर आएंगे ना आपको जज करने लग जाएंगे। कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी आपके बच्चों की परवरिश लेके उस पर आपको टोकेंगे, कभी किसी और तरीके से आप पे बात करेंगे, कभी कोई तनकीद करेंगे, कभी कोई तनकीद करेंगे। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना ये मेहमान बन के आपके घर नहीं आए होते, ये आपके सुकून के दुश्मन होते हैं। इन लोगों को ना आपका खुश रहना हजम ही नहीं हो रहा होता, आपका सुकून हजम नहीं हो रहा होता। इनकी बातों में तंज होता है और इनके रवैये में गरूर होता है, यानी कि ये आपको ना अपने से कमतर ही महसूस करवाते हैं या हर बात पे आपकी नुक्स निकालते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा पहना हुआ है उसमें भी कोई ना कोई ये नेगेटिव चीज निकाल देंगे। अगर आपने कुछ अच्छा खाना बनाया है इनके लिए उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे। और ये जरूरी नहीं होता कि आपके दुश्मन ही हो, बाज़ औक़ात ये आपके अपने सगे रिश्ते होते हैं जो आपसे इस तरह का सलूक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बहुत सी मेरी बहनें ये कहेंगी कि हम क्या करें, ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, हमने उनको देखा भी, हम उन्हें समझ गए हैं कि उनकी ज़हनियत कैसी है, लेकिन हम उन्हें अपने घर आने से मना नहीं कर सकते। बेशक आप उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज तो सेट कर सकते हैं ना। आप उनको कोई ना कोई बहाना बना के आप उन्हें इग्नोर तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब भी वो आपको कॉल करें कि हम आपके घर आना चाह रहे हो तो आप फौरन से हाँ कर दें, जी आप आ जाएं। बिल्कुल आप पे मुरवत में नहीं पड़ना, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके घर आएंगे ना तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। और आपका नुकसान ये होगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो हर्ट होते होते बिल्कुल खत्म होने लग जाएगी, आपके घर का माहौल खराब होने लग जाएगा और आपके बच्चों पर भी इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि बाज़ इस किस्म की खवातीन जो होती है ना जिनको हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है, दूसरों के घर में जाके ताक झांक करने की आदत होती है, ये बाज़ वक़्त हमारी अपनी सगी बहनें भी होती हैं जो आके हमारे शौहर के सामने अपना इमेज बिल्ड करने के चक्कर में हमें डिग्रेड कर रही होती हैं। इनके इसको तो तरीका नहीं है, इसको सलीका नहीं है, ये तो बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकी, इसने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई। इस तरह की बहुत सी बातें जो होती है ना बाज़ वक़्त हमारी बहनें भी हमारे घर में आके कर रही होती हैं। और जब वो हमारे घर से चली जाती हैं, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार हो या इवन कि हमारी कोई फ्रेंड हो ना, तो उसके बाद होता ही है कि हमारे घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी जितनी नेगेटिव एनर्जी थी, जितनी नेगेटिव थॉट्स थी ना वो आपके घर में छोड़ के चली गई हैं, और उसके बाद आपके शौहर की और आपकी आपस में अनबन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इन सारे मसलों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि आपने ऐसे लोगों को अपने घर से दूर रखना है। आप उनसे राब्ता जरूर रखें, लेकिन मोबाइल की हद तक कोशिश ये करें कि आपके घर में वो ना ही आए तो देर बाद आए, ताकि आपका ज़हनी सुकून, आपके घर का माहौल बेहतर रहे। अब बारी आती है दूसरे किस्म के लोग की, और इन लोगों से भी आपने बहुत ज्यादा मोहतात होकर रहना है। इनको भी अपने घर आने की दावत बिल्कुल नहीं देनी, और ये वो लोग हैं जो फायदा उठाने वाले लोग होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके गम से, खुशी से इनको कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना, अपने घर में बार बार इन्वाइट करना, अपने आप को इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन करने के बराबर होता है। आपने भी अक्सर नोट किया होगा आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपके घर आते साथ ही आपकी चीजों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, आपसे चीजें मांगने लग जाते हैं कि फलां सूट मुझे दे दो, मैंने पहनना है, या फलां लिपस्टिक दे दो, फलां नेल पेंट दे दो। इस तरह की चीजें। बाज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके बच्चों की चीजें मांग रहे होते हैं कि इनके कपड़े दे दो, इनके जूते दे दो। और बात यहाँ पे आके खत्म नहीं होती कि अगर एक इंसान ने आपकी कोई चीज लेके उसको इस्तेमाल कर लिया तो उसे उसी हालत में या उसको साफ सुथरा करके आप तक वापस पहुंचाए, लेकिन ये लोग ये काम नहीं करेंगे। ये आपकी चीज को ले लेंगे, उसको बिल्कुल खराब करके आप तक वापस पहुंचाएंगे। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो वापस करा तो भूल ही जाते हैं ना, वो यही समझते हैं कि ये चीज अब हमारी हो गई। तो बस आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के वक्त आपके करीब होते हैं, उनको कोई काम आपसे पड़ता है, कोई मतलब होता है, कोई चीज आपकी उन्होंने लेके इस्तेमाल करनी होती है तो आपके घर फौरन से आ जाते हैं, बिन बुलाए आ जाते हैं। और जब आपको इनसे कोई काम पड़ता है या आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो ये लोग बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं, या नजर ही नहीं आते, गायब हो जाते हैं, आपकी कॉल नहीं उठाते, आपसे मिलते नहीं है। तो ये सारी वो निशानियां होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझा देती हैं कि ये इंसान किस कैटेगरी में आता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, तो आपने करना यह है कि ऐसे लोगों को अपने घर में आने की दावत कभी नहीं देनी।
अब बारी आती है जी तीसरी किस्म के लोग, और ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं ना, वहां खुशी नहीं लेके जाते, बोझ लेके जाते हैं जो इनके अपने दिमाग के अंदर होता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर कोई ऐसा इंसान आता है कि आप उससे कोई भी अपनी बात शेयर करते हैं, कोई आपने प्लान सेट किए हो, कोई भी आप ऐसी चीज जो आप मशवरा करना चाह रहे हो, अगला बंदा फौरन उस बात में जो है ना गलत का आंसर लेके आ जाएगा। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये तुम नाकाम हो जाओगे या हो जाओगी। इस तरह के जुमले बोल के ना वो आपकी पॉजिटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, आपके अंदर कोई मोटिवेशन रही नहीं रहती। और इसके अलावा ऐसे लोगों का एक काम ये भी होता है कि अपने घर की जितनी उनकी परेशानियां होती है ना, वो उठा के आपके घर में ले आते हैं कि मुझे ये मसला हो गया, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया है, नंद ने ये कह दिया है, मेरी माँ ने मुझे ये कह दिया है। 100 तरह की बातें आकर ना ये आपके घर में कर रहे होते हैं, आपके बच्चे भी आपके आसपास होते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके घर का माहौल ना बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपके घर में जो पॉजिटिविटी है ना वो भी नेगेटिविटी में चेंज होने लग जाती है। क्योंकि सच्ची बात ये है कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो हम जो भी बोल रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, हमारे बच्चे उस चीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे इन सारी चीजों से दूर रहें, आपके बच्चों के अंदर ये नेगेटिविटी ना आए, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने मंफी सोच वाले लोगों का दाखिला अपने घर में बंद करना है। क्योंकि मेरी बहुत सी भोली भाली सी बहनें ऐसी होती हैं जो मुरव्वत में आके ना हाँ कह देती हैं, कभी अपनी दोस्त को मना नहीं कर पाती, कभी अपनी किसी बहन को मना नहीं कर पाती, कभी किसी को कभी किसी को। 100 तरह के लोग हमें जिंदगी में मिलते रहते हैं रोजाना की बुनियाद पे। तो आपने कभी भी सिंपैथी में किसी के साथ इतना अटैच नहीं हो जाना कि आपके घर का माहौल ही खराब हो जाए, अगला बंदा आके सारा दिन आपके घर में बैठा रहे, आपके साथ अपनी परेशानियां शेयर करता रहे। आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, किसी की बात सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बात में इतना आगे बढ़ जाना कि आपके घर का माहौल खराब होने लग जाए, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती आपके घर के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो जिस तरह आपको कहेंगे ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, अगर आपने उनसे कोई मशवरा किया है या इसके अलावा कोई भी ऐसी बात कि वो आपके बारे में करें, आप चाहे ना चाहे वो बात आपके जहन में उलझती रहेगी, आप उस बात के बारे में सोचते रहेंगे। ऐसा होता है, आप उस चीज को एकदम से अपने माइंड में से नहीं निकाल सकते। बहुत कम लोग होते हैं जिनका अपने जहन पे काबू होता है, लेकिन 99% लोग ऐसे ही होते हैं जिनके दिमाग में ना बात जाके फंस जाती है, अटक जाती है, वो उस बात को नहीं भुला पाते। और सेम एज इट इज हमारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, वो अपनी मर्जी से बातों को चुनते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरह की किसी भी किस्म की बातों का हिस्सा ना बने, उनके दिमाग पे कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें असर ना करें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने घर में ऐसे लोगों को दावत नहीं देनी। इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह से भी देती हूँ कि बाज बच्चे हमने देखे होते हैं बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे होते हैं घर से बाहर जाके, और हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद इनके पेरेंट्स ने इनकी अच्छी तरबियत नहीं की, और आप खुद भी परेशान हो रही होती हैं कि मेरे बच्चे तो घर में इतना अच्छा रहते हैं, बाहर आके इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। या अचानक से आपका बच्चा कोई ऐसा लफ्ज बोल देता है, कोई ऐसा जुमला बोल देता है जो आपको परेशान कर देता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके आसपास का माहौल, आपके घर में कुछ ऐसे लोगों का आना जाना जो आपके घर में आके बिना सोचे समझे हर लफ्ज अपनी जुबान पे लेके आ जाते हैं, और वो लफ्ज जो है ना आपके बच्चे पिक करके अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, और बाद में वक्तन फवक्तन वो बात बार बार बच्चे कह रहे होते हैं और आप परेशान हो रही होती हैं कि मेरे बच्चों ने ये बात कहाँ से सीखी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने ऐसे लोगों से फासला रखना है। अब बारी आती है जी चौथे पॉइंट की, और वो कौन सी किस्म के लोग हैं जी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 5 के 5 जो मैं पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें ये हर उस औरत के लिए है, मैं जो एक माँ है, बीवी है, जो भी है आप ना, आपके लिए ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में अगर मोहतात होकर चलेंगी, फिर ही आपकी इज्जत, आपके घर का सुकून बरकरार रह सकेगा। अच्छा, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अब चौथा पॉइंट, और वो ये है कि राज अफशां करने वाले लोग। अब ये कौन से लोग होते हैं? जो गॉसिपर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ना गॉसिप करने वाले लोग। इनको ना अपने घर से, अपने मसलों से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोगों की जिंदगी जो है ना सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कहानियों पे घूम रही होती है। फलां के घर क्या हो रहा है, फलां के घर क्या हो रहा है, सारा दिन या इसी तगोदो में लगे रहते हैं। अपने घर में चाहे बर्बादी फिर जाए, अपने घर में चाहे आग लग जाए, तबाही फिर जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हर वक्त दूसरों की अफरा तफरी पड़ी होती है कि फलां के घर में क्या हो रहा है। तो अगर आप भी कभी महसूस करें कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान आया है जो आपकी बातें सुनता है, आपकी टो लेता है, और फिर आपकी बातें जाके किसी और को बताता है और कहानियां बुनते हैं और दूसरों के अंदर आपका गलत इमेज बनाते हैं ना, तो आपने वहां पे मोहतात हो जाना है, और ऐसे लोगों को भी अपने घर में आने की दावत बिल्कुल नहीं देनी। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये सिर्फ गलत फहमियां पैदा करने तक नहीं रहते, आपकी कहानियां, आपके घर की बातें दूसरों तक बताने तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये आपके रिश्तों में दरारें भी डालते हैं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दूसरों की बुराइयां आके ना आपके सामने कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज का यकीन रखना है, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की बुराई आके आपके घर में करता है, आपके पूछे बिना, तो आपने इस बात की तसल्ली रखनी है कि वो आपकी भी सारी बातें जाके इसी तरह जाके दूसरों के सामने कर रहा होगा। ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपकी इज्जत मुतासिर होगी, रिश्ते खराब होंगे, और आपकी प्राइवेसी भी जो है ना वो खत्म हो जाती है, और फिर आपके घर का सुकून जो है वो तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को अपने घर में आने की दावत बिल्कुल मत दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें महफूज रहें, आपके रिश्ते महफूज रहें, आपका एतमाद किसी के हाथों ना टूटे, तो आपने कभी भी ऐसे लोगों को अपने घर में आने की इजाजत नहीं देनी, जो गॉसिपर होते हैं, जो दूसरों की बुराइयां गीबतें करते हैं आपके घर में आके।
اب آتی ہے جی آخری پوائنٹ کی باری، اور یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ان لوگوں کو آپ نے اپنے گھر میں نہیں بلانا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، اور یہ آج کل بہت کامن بیماری ہے جو ہر دوسرے بندے کو لگی ہوئی ہے، کیونکہ وقت جتنی تیزی سے بدلا ہے نا، جتنی تیزی سے لوگوں میں سہولتیں آ گئی ہیں، آسائشیں آ گئی ہیں، تو ہر بندہ ایک دوسرے کے بارے میں نا نیگیٹو تھاٹ ہی رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یا یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو رشتوں میں حسد پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو کمتر محسوس کروا کر، خود کو برتر محسوس کروا کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ وجہ جو ہوتی ہے نا آپس میں حسد کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے گھر آ کر ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کی فیسلٹیز کو، آپ کے بچوں کو، ان کے ریزلٹس کو، آپ کی خوشیوں کو، آپ کے شوہر آپ کو کتنا خرچہ دیتے ہیں، آپ کے شوہر آپ کو برتھ ڈیز پہ کیا گفٹ دیتے ہیں، اینیورسری پہ کیا دیتے ہیں۔ اس طرح کی جو آپ کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں نا، جو یہ لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں جاسوسی لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان آپ سے حسد رکھتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں گی، یہ صرف آپ سے ٹو نہیں لیں گے، آپ سے صرف آپ یہ چیزیں پوچھیں گے نہیں، بلکہ آپ کی ان چیزوں میں نا برائیاں بھی نکالیں گے، خامیاں بھی نکالیں گے کہ کیا ہو گیا اگر بچے نے پرسنٹیج اتنی لے لی، میرا بچہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی لیتا ہے، یا فلاں کا بچہ تو ٹاپر ہے، وہ تو فرسٹ آتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے۔ اگر آپ کے شوہر نے آپ کو کوئی اچھا گفٹ دیا ہے تو پھر وہ آگے سے اور رسپانس کریں گے کہ میرے ہسبینڈ نے تو مجھے اس سے بھی اچھا گفٹ دیا ہے، یا فلاں کے ہسبینڈ نے تو اس کو فلاں گفٹ کیا ہے۔ اس طرح کر کے نا یہ آپ کو کمپیریزن میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ آپ کی انرجی ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا حسد کا شکار ہے، اور ایسے لوگ آپ کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو ایک سچی بات ہے نا کہ جو انسان آپ سے حسد کرتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر بد ضرور لگاتا ہے، اور نظر بد جو ہے نا یہ گھروں کو برباد کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں خطرے میں نہ پڑیں، آپ کا گھر سکون میں رہے، آپ کے بچے اس نظر بد سے بچے رہے نا، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے فاصلہ اختیار کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت بالکل نہیں دینی۔ ان 5 پوائنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ گھر جو ہے نا صرف اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر بنتا ہے سکون سے، عزت سے اور محبت سے۔ اگر آپ ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے کی جگہ دے دیں گی نا، تو یہ آپ کی مہربانی، آپ کی اچھی جو ہے نا وہ عادت ہونا نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی آپ کی سب سے بڑی غلطی بن جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ صحیح لوگوں کا انتخاب ہے۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، جو آپ کے سکون کو خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دروازے سے ہی رخصت کر دینا بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی خوشیاں اور آپ کی عزت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے انہیں کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھا ہو، کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو، تو پیارا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ اس طرح کے موٹیویشنل ولاگ دیکھ سکیں، لائف لیسن سیکھ سکیں، تو میرے چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر کے شمائلہ سے ولاگ کا حصہ بن جائیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالی نظر بد سے اور برے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ آپ سے لیتی ہوں اجازت، ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔